अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन विधियां। जिसमें सबसे पहला विधि है अंतः दर्शन विधि। इसके प्रवर्तक है विलियम वुंट तथा शिष्य टीचनर। विशेष देखिए, शाब्दिक अर्थ है अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। अंतःकरण मन का निरीक्षण एवं विश्लेषण कर विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण करता है। मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम विधि है। तो मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम विधि कौन सा है? अंतः दर्शन विधि। इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो अंतः दर्शन को आत्मनिरीक्षण ही बोलते हैं। इसके बाद है आपका बहिर्दर्शन विधि। इसको देने वाले हैं जेबी वाटसन, और जेबी वाटसन को क्या बोला जाता है? व्यवहारवाद का जनक। अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से जाने जाने वाली इस बहिर्दर्शन विधि में दूसरे लोगों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। इसको अवलोकन और निरीक्षण भी कहा जाता है। जीवन वृत्ति विधि, इसका है आपका प्रवर्तक है टाइडमैन। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। इसके बाद देखिए मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि है आपका। इसके प्रवर्तक है वुडवर्थ। इस विधि का प्रयोग एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। अगला है रेटिंग स्केल विधि। सर्वप्रथम प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया था। इस विधि में व्यक्तियों के व्यवहार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन करके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उनके विचार लेकर किया जाता है। इसके बाद अगला है समाज मिति विधि, J.L. मोरेनो। यह एक नवीन विधि है। इसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षण विधि है। इसके प्रवर्तक है विलियम वुंट। इस विधि में चर या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।